सारी सृष्टि नाचती है, पूरी त्रिलोकी नाचती है, आकाश पाताल सब नाचते हैं। ऐसी धुन है इस डमरू की। बड़े भोले हैं बाबा, एकमात्र जिनको भोले का नाम दिया गया है भगवान भोलेनाथ, जो सबके बाप हैं। बड़े भोले हैं। भोले क्यों कहा गया? दो लाइनों की एक छोटी सी कथा है, वो सुनाती हूँ। भोले नाम कहाँ से पड़ा, भोले क्यों कहा गया? एक भक्त था मेरे जैसा, जेब में धेला दी। आप जैसे सेठों को देखा कि जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने और नैवेद्य चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई पैसे चढ़ाता है, कोई रुपया चढ़ाता है, जिसके जो भाव है वो चढ़ाते हैं। आप लोगों से पूछ लिया कि आप क्यों चढ़ाते हो, तो आप लोगों ने बताया कि सोनिया, ये चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होते हैं और जो मांगो वो दे देते हैं। मैंने कहा यार बड़ा सस्ता सौदा ये तो, कि बाबा इतने भोले हैं जो मांगो दे देंगे। मैंने कहा जी मेरी जेब में कुछ नहीं है। वो कहते कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है। कहते चलो एक लोटा जल चढ़ा दो बाबा को, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। वो भक्त जल का लोटा लेके शिव के दरबार में गया और देखा कि सेठ जी पूजा कर रहे हैं, बाबा को फूलों की माला पहना रहे हैं, चांदी का नाग चढ़ा रहे हैं, चांदी का लोटा चढ़ा रहे हैं, सोने का लोटा, जिसका जो भाव है वो चढ़ा रहे हैं। तो वो देखिए, प्लीज बातें मत कीजिए, वो अपना जल का लोटा लेके पीछे खड़ा हो गया और देखता रहा कि सब कैसे पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब सारे सेठ लोग पूजा करके चले गए और फिर मेरे गरीब के लिए मंदिर खाली हो गया, उसके बाद जब जल चढ़ाया, बाबा को जल चढ़ा के प्रणाम किया, तो नजर पड़ गई बाबा के सिर के ऊपर लगे घंटे के ऊपर। वो घंटा सोने का था। तो उस भक्त के मन में पाप आ गया, ये तो भोले हैं, इन्होंने इस सोने के घंटे का क्या करना है। तो ये इनके तो किसी काम का नहीं है भैया। बागंबर पहनते हैं, चट्टानों पे बैठते हैं, नंगे पैर रहते हैं, भभूत लगाते हैं, सालों सालों नहाते नहीं है। जिनकी जटा में गंगा, उन्होंने क्या नहाना है ना? तो इनके किसी काम का नहीं है। तो उसके मन में लालच आ गया, उसने बोला ये घंटा उतार के ले जाते। जब वो भक्त घंटा उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है तो घंटा ऊंचा हो जाता है। घंटा ऊंचा हो जाता है, घंटा ऊंचा हो जाता है। वो कूदता छलांग लगाता है, घंटा और ऊंचा हो जाता है। वो देखता है दाएं बाएं को, देख तो नहीं रहा, क्या करता है, बाबा के ऊपर पैर रखता है, शिवलिंग के ऊपर पैर रखता है और घंटा उतारने की कोशिश करता है। इतने में बाबा प्रकट हो जाते हैं। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। बाबा प्रकट हो जाते हैं। वो भक्त डर जाता है, रोने लग जाता है, क्षमा मांगने लग जाता है, चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं मुसीबत का मारा, समय का मारा, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मेरी ऐसा दुस्साहस मैं कभी नहीं कर सकता कि आपके दरबार से सोने का घंटा चुरा दूं। अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बाबा तो कुछ और सोच रहे थे। वो जोर जोर से हंसने लगे, कहते अरे पगले, कौन सी गलती, कैसी गलती, तूने तो कोई गलती नहीं की। कहते बाबा मैंने कोई गलती नहीं की। कैसे? एकमात्र सृष्टि के अंदर तू ही एक ऐसा इकलौता भक्त है जो मुझको बनाने के लिए खुद ही चढ़ गया। कोई जल चढ़ाता है, खरीद के ले जाता है, कोई बेल पत्थर चढ़ाता है, ये डिमांड है, कोई फूल चढ़ाता है, ये डिमांड है। एक तू ही तो है जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया। बोलो भोलेनाथ की।